रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैफ पठान जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आनंद फानंद घोषणा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। खास कोई ऐसा मुद्दा है जो इतनी आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्या बात है? देखिए कि हम लोगों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही थी। ये तो मुद्दा अर्जेंसी में आ गया तो बुलाना पड़ा, नहीं तो हम लोग आज शाम को इत्मीनान से करने ही वाले थे। मैं आपको बताऊं कि आपको पता होगा कि पिछले कुछ साल से कब्रस्तान का एक इशू गरमाया हुआ था हमारे शहर में। उसके रिलेटेड यानी यहाँ हम कब्रस्तान यानी कुछ मुमरा वालों के लिए पास हुआ था, लोग लेने राज़ी नहीं थे। फिर जैसा कौसा कब्रस्तान बंद हुआ, उसके बाद अमृत नगर कब्रस्तान आज बंद है, तो उसके रिलेटेड हम लोगों ने लेटर दिए थे। हमने वक्फ बोर्ड को भी लेटर दिया और दोनों कब्रस्तान कमेटी को भी लेटर दिया है। कौसा जामा मस्जिद के ट्रस्टियों को हमने लेटर दिया है। उसमें हमने लिखा है कि आपने 9/2/2019 से कब्रस्तान बंद रखा है, ऑलमोस्ट 20 मंथ्स हो चुके, और आपने बंद करते टाइम ये बताया था कि मेंटेनेंस के लिए बंद किया जा रहा है, और आज तक मुझे हम लोगों के पास जो जानकारी है तो अंदर कुछ मेंटेनेंस का खास काम हुआ नहीं है। और उसी दिन सेम डे जो कब्रस्तान के विरोध में पूरा मुमरा था, वो कब्रस्तान वहाँ बंद करके वहाँ पर टीएमसी ने नोटिस लगाया कि जिसको भी तफ्दीन करना है वो अंदर जाए। तो एक तरह का ये लोगों को मजबूर किया गया एमएमएलई कब्रस्तान पे। तो उसके रिलेटेड हमने दिया है उनको कि अब वो 20 मंथ से ज़्यादा हो चुके, आप वो कब्रस्तान चालू करो। अमृत नगर कब्रस्तान था 3.5 महीने से बंद है, ठीक है। कोरोना के पीरियड में वहाँ पर तफ्दीन ज़्यादा हो गई थी, यानी कुछ डेथ रेशियो बढ़ चुके थे, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आई। लेकिन एज अ रेगुलर अब जो पहले 2.5 साल पहले 2 साल पहले जो तफ्दीन पहली की गई होगी वहाँ से शुरू किया जा सकता है। अंडर मेंटेनेंस रखते हुए पहले भी कब्रस्तान शुरू रहा है, कोई इशू नहीं रहा है। तो वहाँ लेटर दिया है, और हमने एक कंप्लेंट का लेटर वक्फ बोर्ड, सीएम, माइनॉरिटी कमीशन, कलेक्टर ऑफिस उनको भी दिया है। ये दोनों को लेटर देने के बाद हमने वक्फ बोर्ड को भी लेटर दिया है कि जो कौसा जामा मस्जिद ट्रस्ट ने जो कब्रस्तान बंद किया था, वो उनको राइट्स नहीं था बंद करने का। इतने टाइम के लिए कोई कब्रस्तान बंद नहीं हो सकता, उन लोगों ने अपनी मनमानी के तहत बंद किया हुआ है। और आज कोई वीआईपी सोर्सेज से अगर जाता है तो तफ्दीन वहाँ ली जाती है। नॉर्मल इंसान आज भी परेशान है, हमको काफ़ी कॉल्स आते हैं, या मैं समझता हूँ आप लोगों को भी आते होंगे, जितने भी यहाँ पर सामाजिक या जितने भी लोग एक्टिव है उनको कॉल आ रहा है कि भाई हमारे घर वालों को हम दफनाना नहीं चाहते, लेकिन एक तरीके से वो मजबूर है। तो उसके लिए हमने दिया है कि आप कुछ वक्फ बोर्ड ऐसा डायरेक्शन दे और इन लोगों पे कंप्लेंट एफआईआर लॉन्च हो। तो उसके मौजू पे हमको एक करना था। और दूसरा कि जैसा आपको पता होगा कि अभी एमआईएम से मुझे सदर बनाया गया है। मेरे सदर बनते साथ ही यानी काफ़ी यानी मुझे परेशान किया जा रहा है। अभी कल की बात है कि कल मुझे एक नोटिस आया है एसीपी ऑफिस से, और वो नोटिस में मुझसे जवाब मांगा, और वो नोटिस तड़ीपारी का नोटिस है। तो मैं तो आप लोग जानते हो कि मैं हमेशा सोशल वर्क के लिए आगे आता हूँ, हॉकर्स के लिए कभी आगे आता हूँ, कभी कब्रस्तान के लिए आता हूँ, कभी टोरेंट के खिलाफ आता हूँ। हम हमारी पार्टी को लेकर के हमेशा जहाँ लोग परेशान हैं वहाँ आगे आते। हम कोई गुंडे तो है नहीं। अब मुझ पे जो केसेस बने, जो उसमें 2 केस मुझ पे बताए गए, एक एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के मुझ पे केस बताया गया, वो उससे भी सब लोग वाकिफ़ है। उसमें मुझ पे 353 एक्ट लगाया गया था, जबकि मैंने उसका पूरा अहवाल दिया है कि वो एक पार्टी का फंक्शन था, वो गवर्नमेंट फंक्शन नहीं था, तब भी मुझ पे 353 एक्ट लगाया गया। उसके बाद अभी लॉकडाउन पीरियड में मुझे एज अ वॉलंटियर खुद उतारा गया था पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। मेरे पास उसके कार्ड्स है वॉलंटियर के। वो कार्ड होने के बावजूद अगर वहाँ पर कहीं एक जगह पे झगड़ा हो रहा था, मैंने वहाँ जा कर के वो झगड़े को रुकाया था, मिटाया था। तो उसमें मुझ पे इल्ज़ाम लगाए गए, उसके वीडियोज़ वायरल किए गए, पॉलिटिकल प्रेशर बना करके उसमें मुझ पे 188 लगाया गया। अगर आप लोगों ने मुझे वॉलंटियर बनाया था तो आप लोग मुझ पे केस करते हो, 149 की धारा मुझ पे लगाई गई, साथ में 326 जैसे गंभीर आरोप मुझ पे कर दिए गए। तो वो सबको लेके आज मुझे एक नोटिस दिया गया, और उसमें क्या पता किस किस की स्टेटमेंट है कि मैं हफ्ता वसूली करता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो उसके संदर्भ में यानी आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि ये आप लोगों को बताया जाए कि ये मुझ पे प्रेशर बनाने का काम किया जा रहा है। मुझे यानी जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूँ या उससे पहले भी मुझ पे आप लोगों को पता है कि एट्रोसिटी एक्ट कैसे लगे, वहाँ पर आपको पता है कोई वारदात नहीं थी। उसको मैंने कोर्ट में चैलेंज किया है वो केस को, और क्वेश्चन किया है। अभी मुझे जब एसीपी ऑफिस से नोटिस आया तो मैंने जामीन ली थी 326 के लिए, 143, 149, 323, 506 के लिए। अब मुझे नोटिस में 354 बढ़ा करके दिया गया है। मेरे जामीन लिए तक ये एक्ट नहीं था 354B, मॉलेस्टेशन छेड़खानी का केस है। तो वो बस जैसा आप बता रहे भाई वैसे ही है। अब जो केस सुनिए ना, कोर्ट में नहीं है, इन लोगों ने मुझे लगा करके दे दिया, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर ये मेरी एफआईआर पे भी अभी चढ़ा गया होगा।
बात की टाइपोग्राफिकल एरर तो नहीं है कहीं कुछ, मतलब गलती से तो उन्होंने दर्ज नहीं किया है? नहीं, इसके लिए मैंने बात नहीं की, मैं पहले आप लोगों के पास ही आ रहा हूँ। आगे मुझे, लेकिन मुझे पता है कि ये हो सकता है कि देखो जैसे 326 188 मुझ पे लग गया। आप लोगों को पता है कि जब एट्रोसिटी एक्ट लगने से पहले जब मैं वहाँ सवाल करने गया था टीएमसी कमिश्नर और हमारे माननीय मंत्री साहब से, तो उस वक्त मुझे वहाँ से लेकर आया गया था। काफ़ी प्रेस रिपोर्टर ने उसको कवर किया था, वो न्यूज़ें भी बनी थी आपके माध्यम से, लोगों को बताया गया था। उसके 2 दिन बाद मुझ पर एट्रोसिटी एक्ट लगा था। तो उसी तरीके से जब ये सब एक्ट झूठ लग रहे तो ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर में बना होगा। तो मतलब ये नोटिस जो है ये कब मिली आपको? ये नोटिस मुझे कल ईद मिलादुन नबी के दिन, बहुत ही अफसोस की बात है कि कल ईद मिलादुन नबी था और इतना है ना हमारे लिए खुशी का दिन, इतना बड़ा दिन था हमारे लिए, और उसमें मुझे आ करके मेरे ऑफिस पे नोटिस दिया गया और इसका जवाब मुझसे मांगा गया। अच्छा, नोटिस की डेट इसमें ऐसी दर्शा रही है कि मुझे 27 तारीख तक इसका जवाब देना है, 27 अक्टूबर तक, और मुझे नोटिस मिला 30 अक्टूबर को दोपहर में 2 बजे। तो मैं इसका इंशाल्लाह ताला मेरे अभी यानी वकील से कंसल्ट हुई, हम लोग जवाब रेडी कर रहे हैं। एक 7 से 8 दिन के अंदर हम लोग इसका जवाब देंगे और मैं बाकी इसके खिलाफ कोर्ट में भी जाने वाला हूँ, ये नोटिसों के खिलाफ। और जो मुझ पर केस लगे, आरोप लगे, ऑलरेडी एक का कॉश हो चुका है, और जो लॉकडाउन में लगा है तो मैं सोच रहा था लॉकडाउन थोड़ा ओपन खुलेगा, कोर्ट जब रेगुलर ओपन होंगे तब जाऊँगा, लेकिन अभी हम लोग तत्काल ही यानी इसके खिलाफ भी कॉशिंग करने वाले हैं। ये अभी महीना भर ही हुआ है, कलवा उमरा एनआईएम की सदारत मिलने के बाद फौरन ये नोटिस आई है, तो किस अंदाज में ले रहे हैं आप इस नोटिस को, इस पूरी गतिविधियों को, क्या कहेंगे इस पर? देखिए कि एक कैसा है कि अब अंडर पॉलिटिकल प्रेशर ही बोलिए कि मेरा जो एट्रोसिटी एक्ट है उसकी ज़मीन के लिए मुझे एसीपी ऑफिस बुलाया गया था, और जब वहाँ पर मैं पहुँचा, मेरे साथ मेरे साथी भी थे, लिसान अंसारी, वलटकर सर वहाँ मौजूद थे। एसीपी सर ने एक राय बना रखी थी मेरे बारे में कि तू गुंडा है। अच्छा। मुझे कंटिन्यूसली वो एक ही टोन कर रहे थे कि तू गुंडा है, तू गुंडा है, तेरी कंप्लेंट्स आती है। बोला सर, अगर मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है, आप मुझ पर प्रेशर बना रहे हो। मेरे खिलाफ कब, जब मैंने कोई गुनाह नहीं करा तो आपके वहाँ से मुझे कंप्लेंट वो आ जाती है, मेरे पे एनसी हो जाती है, एफआईआर हो जाती है, और आज आप बोल रहे मेरी कंप्लेंट आ रही है और आप लोग एफआईआर नहीं ले रहे। तो मुझे उन्होंने वो कॉलम बताया, बोले वो कॉलम देख, जल्दी तेरा नाम वो कॉलम में आएगा। तो अंदाज़ा तो मुझे हो गया था कि शायद मेरे प्रेसिडेंट बनने के बाद कोई बंदे को तकलीफ़ हो गई है और वो कहीं ना कहीं से प्रेशर बिल्ड कर रहा है और ये सब बातें हो रही है। फिर उन्होंने पूछा कारोबार क्या करता है, कोर्ट जाता है, कोर्ट में तो कारोबार क्या करता है। तो मैंने बताया कि भाई मैं केबल संभालता हूँ, मेरे मामा वगैरह का। तो बोले हाँ, केबल वाले तो सब गुंडे होते। तो मैंने कहा सर, जब आपने राह ही बना ली मेरे लिए कि मैं गुंडा हूँ, तो मेरा एक्सप्लेनेशन का कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ मेरे समाज के लिए, मेरे शहर के लिए कुछ गलत देखता हूँ तो आगे आके लड़ता हूँ। अगर उसके बाद आपको लगता है मैं गुंडा हूँ तो मैं कुछ बदल नहीं सकता। तो उन्होंने तो उसी टाइम मुझे इशारा दे दिया था कि जल्दी ये तुझ पे होगा। ये मतलब राजनीतिक दबाव के चलते मतलब सब कुछ हो रहा है, ऐसा कहना है आपका? राजनीतिक दबाव के चलते ही हो रहा है ये सब। नहीं तो आप बताएं मुझे, कितने जन शहर में मौजूद है कि 2 केस पे उनको तड़ीपारी का नोटिस दिया जाता है? कितने जन शहर में ऐसे मौजूद है? यहाँ पर मुझे पता है लोगों की केसों से लिस्ट बड़ी पड़ी है। अच्छे अच्छे पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियन है उनके, हम तो पॉलिटिशियन है, और सबके सब पूरा डिपार्टमेंट जानता है कि ये केस मुझ पे जो बनाए गए दोनों भी फेक केसेस है। ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर्स के अंदर बनाए गए। मेरे पास स्टेटमेंट है सामने पुलिस वालों के कितने, कि बेटा हम तेरे को बनाना नहीं चाहते थे लेकिन प्रेशर इतना आता है, तेरा नाम आ जाता है। तो वो प्रेशर्स पे बनाए गए केसेस है। उसके लिए मुझे ये नया प्रेशर बनाया जा रहा है। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि कब्रिस्तान के लिए, टोरेंट के खिलाफ अभी हम लोग भूख हड़ताल पे बैठने वाले थे। हमारे बीच में पार्टी की मीटिंग हुई थी, हम लोग जल्दी 5 से 10 तारीख के बीच में भूख हड़ताल पे बैठने वाले थे। वो एक प्रेशर है। हॉकर जोन के लिए आपने देखा होगा, जब भी मैंने मांगनी की है, मैंने लिखित में मांगनी की, मेरे पास पूरे लेटर्स है, और मैंने हमेशा लीगल हॉकर जोन शहर में मांगना है। क्योंकि आप देखो यहाँ पर जितने हॉकर्स हैं ना, ये काफ़ी टाइम से मेरे पास आते थे, परेशान रहते थे, भाई हमारा बायोमेट्रिक सर्वे हो चुका है, हमारा इतना पेपर बनने के बाद भी हमको लीगल हॉकर जोन नहीं दिया जा रहा है और हम लोगों पे जुल्म किया जा रहा है। और जुल्म किससे छुपा नहीं है, मैंने काफ़ी लोगों के न्यूज़ में देखा, उनकी गाड़ियाँ तोड़ते हुए, उनके ऊपर जुल्म करते हुए। एक तो प्रशासन की खुद की गलती कि वो उनको लीगल हॉकर जोन नहीं दे रहे, ऊपर से उनको और बेचारे गरीब यहाँ वहाँ से मेहनत करके पैसा ला रहे उनको। तो उसके लिए कभी हम आगे आके आवाज़ उठाते तो वो आवाज़ ना उठे। मेरी आवाज़ को दबाने के लिए, हमारी पार्टी को प्रेशर करने के लिए। आपको पता ही होगा कि एमआईएम को यानी हर जगह टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले हमारे भिवंडी प्रेसिडेंट को भी इसी तरीके से टारगेट किया गया। आज मेरी बारी है, आगे और किसी की होगी। नोटिस में मुझे ये बोला गया है कि मैं कोई काम धंधा नहीं करता हूँ,
मैं MIM के नाम पर लोगों को परेशान करता हूँ, धाक बनाता हूँ, धमकी देता हूँ और शायद उसी से मेरा घर चलता है, ऐसा उन्होंने बताया है। मेरे साथ उन्होंने मेरे छोटे भाई को टारगेट किया है कि वो चक्कू लेकर रोड पे घूमता है, यानी मेरे तक ने। अब आप बताओ, मेरे छोटे भाई को सब जानते हैं, उसका हाथ नहीं है इतना, वो हैंडीकैप है और वो चक्कू लेकर गुंडागर्दी करता है, इनके नोटिस में लिखा है। वो उसका बोला गया कि काम धंधा नहीं करता, जबकि मेरे पास उसके पूरे कार 24 या उससे पहले जो कंपनी में काम करता था उसके पूरे प्रूफ्स है। उसको कार 24 की तरफ से सम्मानित किया गया है सेल्स में पूरे बॉम्बे में। तो बंदा यहाँ रह के तो वहाँ पर काम नहीं कर सकता, तो वो वहाँ काम करता, वो दिया गया है। फिर उसके बाद कुछ 2 स्टेटमेंट उसमें लगाए गए, वो फॉल्स स्टेटमेंट, उसका मैं अहवाल मांग रही है, मेरी वकील मांग रही है कि कोई ने वो लगाया कि मैंने किसकी रिक्शा ली, उसको भाड़ा नहीं दिया, मैंने उसको धमकी दी कि मैं तेरा 800 रुपया नहीं दूंगा, मेरा नाम फला। अब आपको पता है कि केसेस कैसे बनते। मेरे लिसान अंसारी भाई ने अमित गडकरी को वहाँ देखा भी नहीं, तो तब भी कॉलर भी पकड़ लिया और वहाँ पर ऐसा हमारी कंप्लेंट लिखी गई। तो उसी तरीके से सब केसेस बनाए गए। पार्टी लेवल पे देखिए, मैं कल फौरी तौर पे जब मुझे नोटिस मिला तो मैंने पार्टी से के मेरे आला जो है फयाज भाई मुंबई प्रेसिडेंट, उनसे बात की। फिर इम्तियाज़ जलील साहब का मुझे सामने से फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि बोले ठीक है आप लीगल फॉर्मेलिटीज़ में चले जाओ इसके खिलाफ़, अभी हम लोग बिहार के इलेक्शन में बिजी है, हम जैसे 5-6 दिन में फारिग होते हैं वहाँ से, वहाँ पर जो प्रचार बंद होता है, तो इंशाल्लाह ताला इम्तियाज़ जलील साहब खुद यहाँ आएंगे, फयाज भाई खुद आएंगे, उसके बाद वापस से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और कमिश्नर सर से मुलाकात भी होगी इसके संबंध में। नहीं, नोटिस का जवाब का टाइम मैं आपको बताया ना, पहले निकलने के बाद मुझे नोटिस दिया गया है, मेरी रिसीविंग लेट है, तो इंशाल्लाह ताला मैं 7 से 8 दिन के अंदर उनको जो भी जवाब है इसका दूंगा। आलम भाई, आप क्या कहेंगे? आप पार्टी के नगर सेवक हैं, आपके अध्यक्ष के खिलाफ जो है तरीपारी की नोटिस निकाली है, तो क्या सोचना है आपका कि कैसे हो रहा है ये सब कुछ और उस पर क्या पार्टी की तरफ से होगा? रफीक भाई, बिल्कुल हम पूरी पार्टी MIM हमारे अध्यक्ष के साथ में रहेगी। इनके साथ में जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही है उसके खिलाफ हमारे आला कमान से भी बात चल रही है, जैसे कि अभी साहब भाई ने भी बताया। और इंशाअल्लाह ताला जिस दिन इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा बिहार का, इम्तियाज़ जलील साहब को हम रब्ता करेंगे, उन्हें बुलाएंगे यहाँ पे शहर में, और जो ऐसे हालात खड़े कर रहे हैं हमारे सदर के साथ में, मतलब गलत जो केस बन रहे उसके लिए हम लोग कमिश्नर से मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह।